नमस्कार दोस्तों। जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, उन भाई बहनों के लिए हम देवऋषि स्टेट पॉइंट के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं। चलिए बिना वेट किए ही हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये समस्या आती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक है, लेकिन परीक्षा में टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा में जो हमसे पूछा जाता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से पूछा जाता है। ये शुरुआत कहाँ से हुई, किसने शुरुआत की, कैसे की, किसने पहले पुस्तक लिखी है, कौन कौन से लेखकों ने हिंदी साहित्य के बारे में लिखा है, यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो पूछता भी एग्जाम होता है टीजीटी हिंदी का, उसमें से हिंदी साहित्य के इतिहास पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, पहले क्या क्या लिखा गया है, उनके बारे में 3 से 4 प्रश्न हमेशा 125 प्रश्नों में रखे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आज हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा या पद्धतियाँ। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है उसके लेखन में कौन कौन सी पद्धतियों की परंपराओं का आधार पर लिखा गया है। ऐसा नहीं कि अपने आप लिखा गया है, कहीं ना कहीं कोई पद्धतियाँ अपनाई गई हैं, उन पद्धतियों को लेकर ही हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं। इसमें से भी प्रश्न हमारे आते हैं, तो हमें बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य के इतिहास लेखन ने अपने 2 अनुकूल पद्धतियों के अनुसार अनुसरण किया है और अपने ढंग से निष्कर्ष दिए। किसी ने वर्णमाला क्रम को आधार पर स्वीकार किया है तो किसी ने कालाक्रम का आधार। वर्णाक्रम मतलब क्या है, इसने ABCD के हिसाब से, किसी ने जन्म के आधार पर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो पद्धति के रूप में अपना इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया। कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को भी स्वीकार किया। किसी ने वैज्ञानिक प्रणाली का सहारा लिया, इतिहास लेखन का कार्य किया है, लेकिन इतिहास लेखन की कोई एक पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई भी पद्धति पूर्ण नहीं है कहने का मतलब है। लेकिन अब हम किन किन लेखकों ने कैसे कैसे पद्धतियों को अपनाया है उस पर चर्चा करते हैं। पहले वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इतिहास लेखन की ये सबसे दोषपूर्ण, अविष्यित और भद्दती पद्धति है। मतलब क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति जो है सबसे दोषपूर्ण और अविकसित भद्दी पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार साहित्य के इतिहास में कृतियों का परिचय वर्णमाला के अक्षर अनुसार लिखा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति को स्वीकार किया है। इस प्रणाली के आधार पर दिए गए ग्रंथों को साहित्य कोश कहा जा सकता है। अब प्रश्न कैसे बनता है ये देख लीजिए। क्या प्रश्न कैसे आता है कि गारसी दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किस पद्धति का प्रयोग अपने हिंदी साहित्य में किया है। तो कौन सी, वर्णानुक्रम पद्धति के। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद।